Hello bachcho, let's see the question. So the question says Rx plus Mg with ether give rise to RMG. Grignard reagents may be prepared from primary, secondary and tertiary halides as well as from vinyl and aryl halide. तो हमें यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसके बारे में लिखा गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसके साथ जब रिएक्टिवेट होता है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ही बोल देते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड होता है इस पे हमें ऑप्शंस में देखना है सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एवं हैलाइड्स का ही डिफरेंस है। तो हैलाइड्स का डिफरेंस है वन ना साइक्लिक पेंटेन इज कॉमन इन बोथ और आर इज कॉमन इन बोथ। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लिखेंगे वो होगा आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई। तो ये हमारा है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो कि इंक्रीज होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर which increases because R is common, only fluorine, chlorine, bromine and iodine is different। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर आई का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। द रीज़न बिहाइंड दिस हम लिखेंगे, द रीज़न क्योंकि ना आयोडीन का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि बिग साइज होता है, इसका साइज बड़ा होता है। ड्यू टू दिस द सी आई बॉन्ड, यानी कि सी आई बॉन्ड वीक होता है। सी बॉन्ड वीक होता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, सो इजीली रिमूव हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। मगर हम और एक चीज़ जो जान लेते हैं वो होगा, तो जो हम यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक सीरीज लिख देते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो होता है सी एफ का सबसे ज़्यादा होगा, देन सी सी एल, देन सी बी आर, देन सी आई। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो वो अपोजिट होता है रिएक्टिविटी से, क्योंकि जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ लो होगा उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेल। ऑल द बेस्ट।